तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने से पहले एक बात सभी लोग ज़रूर जान लें, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा गरीब हो। कभी कभी कोई पढ़ाने वाला भी गरीब होता है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, इसलिए मुझे इस पे पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात की गारंटी है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पर एग्जाम में नहीं बने। तो बिना किसी ज्ञान के हम कैलेंडर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कैलेंडर में कुछ बेसिक बातें। आप सभी को पता होगा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। और एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सभी जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है। लीप वर्ष हर 4 वर्ष के बाद आता है, लेकिन यह हर बार नहीं होता कि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद ही आए। यह भी मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आगे देखते हैं, अब एक वर्ष में पूरे कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं? तो 365 में आप 7 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? पूरा अपना 52 हफ्ता आ जाएगा। 52 बार पूरा भाग चले जाएगा। 52 हफ्ते, एक दिन शेष बचेगा। एक दिन जो है वह क्या बचेगा? एक्स्ट्रा बचेगा। यदि 366 में हम 7 का भाग दें तो इसमें कितने अपने वीक निकलेंगे? इसमें भी 52 वीक निकलेंगे, लेकिन इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई भैया? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि हमें एक साल में टोटल पूरे हफ्ते निकालने हैं तो 365 में 7 का भाग देंगे, पूरे अपने 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। लीप वर्ष में 366 में 7 का भाग देंगे, 52 दिन, लेकिन यहाँ क्या आएगा? 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ फरवरी जो 29 की हो जाती है उसका एक दिन बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं कैलेंडर का। जो फर्स्ट डे है वह क्या लिया गया था? ध्यान से सुनिएगा, कैलेंडर का जो फर्स्ट डे है वह मंडे लिया गया था। क्या लिया गया था? मंडे यानी सोमवार, ठीक है। कैलेंडर जब बना था तो उसका पहला दिन मंडे लिया गया था और हफ्ते का पहला दिन, डे ऑफ फर्स्ट वीक, इसका भी पहला दिन क्या लिया गया था? मंडे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कैलेंडर का फर्स्ट डे और हफ्ते का फर्स्ट डे मंडे ही लिया गया था। कई लोग संडे से शुरू करते हैं, संडे गलत है, पहला दिन मंडे ही लिया गया था, ठीक है। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे शताब्दी में कैलेंडर कितने वर्ष के बाद सामान्य दिखाई देता है? शताब्दी में, नोट कर लेंगे, शताब्दी में कैलेंडर कितने वर्ष के पश्चात समान दिखाई देता है?
तो यह 4 शताब्दी के पश्चात, 4 शताब्दी या फिर कहें अपन 400 वर्ष। एक शताब्दी या एक सेंचुरी में 100 वर्ष होता है, तो 4 में कितना होगा, 400 वर्ष। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यह जो पूरा है यह कैलेंडर का बेसिक है, और जब तक हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक हम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए पहले बेसिक को मजबूत करें, और अपन बेसिक को ही मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे यदि 25 दिसंबर 2021 को मान के चलिए आप संडे है, ठीक है, तो यदि 400 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद क्या आएगा, 25 दिसंबर 2421 को भी संडे ही होगा। बात समझ में आई। 400 वर्ष बाद कैलेंडर समान होता है। यदि आज 2021 को संडे है तो 25 दिसंबर 2421 को भी संडे ही होगा। या इसके आप पहले चले जाओ, जैसे 25 दिसंबर, अभी अपन ने 2021, इसके पहले ले लो 400 साल, 1621 को भी संडे ही होगा। बात समझ में आई। 25 दिसंबर 2021 को संडे है, 400 साल बाद चले जाओ या 400 साल पहले चले जाओ तो कैलेंडर 400 वर्ष के पश्चात समान दिखाई देता है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन वर्ष। तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां लिखा 1906, 1857, 1947, 2021, और यहां मैंने लिखा 1948, 2020, 2008, 1912। एक होता है अपना शताब्दी वर्ष। एक क्या होता है अपना शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300, 400, या फिर 400, 800, 1200, 1600। अब इनमें अंतर क्या है? क्या इनमें 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये तो कहलाएंगे अपने सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष से मतलब जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। एक होते हैं ये वर्ष, इनमें 4 का भाग जा रहा है। आप बोलेंगे जी हाँ, इनमें 4 का भाग जा रहा है। ये कहलाएंगे हमारे लीप वर्ष। लीप वर्ष से मतलब जिसमें फरवरी 29 की होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में तो 400 का भाग जाता है। इसमें जा रहा है क्या? इनमें नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा है। यदि किसी संख्या में, जैसे कि मान लो आपने 100 में 400 का भाग दिया, जा ही नहीं रहा है, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। यह क्या है? यह नॉर्मली शताब्दी वर्ष होगा। यदि जिसमें 400 का भाग चला जाए तो बुक वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर वर्ष। मतलब यदि जिस संख्या में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाए, तो वह उसमें फरवरी 29 की होगी, और जिसमें नहीं जाए उसमें फरवरी 28 की होगी। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। अब आप यहां पे एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि
प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आए। आपने तो बचपन से पढ़ा है कि प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष यानी फरवरी 29 की आए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए। जैसे मान के चलिए मैंने लिया 1896, आप इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16। आप बोलेंगे यार तो लीप वर्ष है, ठीक है, इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की, ठीक है। अब मान के चलिए इसके 4 साल बाद, अब मैंने लिया 1900, क्या लिया? 1900। ये तो शताब्दी वर्ष है, इसमें तो 4 का नहीं 400 का भाग जाएगा। यदि आप 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300। जिस संख्या में 400 का भाग देने पर रिमाइंडर 100, 200, 300 बचता है वह लीप वर्ष नहीं होता है। यह बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सेट कर लें। जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने से रिमाइंडर 100, 200 या 300 बचता है वह लीप वर्ष नहीं होता है, वह सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। तो यहाँ फरवरी कितने की आएगी? 28 की। अब मान लो अपन इसके 4 साल बाद जाएं, 1904, तो ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है, इसमें तो 4 का भाग जाएगा, तो इसमें तो 4 का भाग जा रहा है, जी हाँ। तो इसमें फरवरी कितने की आएगी? 29 की। तो आपको कितना इंतजार करना पड़ा? 8 वर्ष का। बात समझ में आई? नहीं आई? यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आए, यहाँ आपका 8 वर्ष बाद आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमेशा रटी हुई चीजों को याद नहीं करना चाहिए, अपना बेसिक मजबूत करें, पूरी वीडियो देखें, समझें। आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 100 साल में 29 फरवरी, या आप इसे लीप वर्ष भी कह सकते हैं, लीप वर्ष कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? तो अपन से पूछा है 100 साल में 29 फरवरी, या इसे आप लीप वर्ष भी कह सकते हैं, यह कितनी बार आएगा? कहने का मतलब है 100 साल में जो फरवरी 29 की पड़ती है वह कितनी बार आएगी, ठीक है। तो अपन से पूछा है 100 साल का, ठीक है, 100 साल का पूछा है, तो आप 1 से लेकर जो 99 वर्ष हैं वह अलग कर लें, और जो आखिरी साल है 100वां साल, 100वां साल वह अलग कर लें। अब आप 99 में 4 से भाग देंगे, 99 में 4 से भाग देना पड़ेगा लीप वर्ष निकालने के लिए, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वह हर 4 साल में एक बार पड़ता है, तो अपन 99 का निकाल लेंगे, भाग देंगे तो लगभग यह है 24 बार जाएगा, 24 पर जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 100 साल में कितनी बार आया? 24 बार। अब अपन 100 में देंगे, यह शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 का भाग जाता है। तो आप देखेंगे कि 100 में 400 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। आया था कितना अपना? 24, 100 में तो गया नहीं। तो हमारे जो 100 साल में लीप वर्ष हैं वह कितनी बार निकले? 24 बार। 100 साल में जो लीप वर्ष है फरवरी 29 की आएगी वह कितने बार आएगी? 24 बार। और जो सामान्य वर्ष हैं, नॉर्मल ईयर हैं, वह कितने आएंगे? 76 बार।
बात समझ में आई कि नहीं? 100 साल में 24 लीप ईयर पड़ेंगे और 76 क्या पड़ेंगे? नॉर्मल ईयर। बात समझ में आई नहीं आई? जो 100वां साल है हमारा वह लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, वह क्या होगा? सामान्य वर्ष ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया, अभी 100 साल का पूछा था, अभी यदि आपसे 400 साल का पूछ लिया, 400 साल में जो 29 फरवरी है, या इसे आप लीप वर्ष भी कह सकते हैं, लीप वर्ष कितनी बार आएगा? अभी आपसे कितने का पूछा था? 100 साल का पूछा था। अब पूछ रहे हैं भाई 400 साल का। तो आप 1 से 100 तक का तो आपको पता है, 1 से 100 तक कितना आया था अपना? 24 बार। तो 1 से 100 तक आप अलग कर लो। ऐसे ही हर 100 साल में 24 बार पड़ता है, तो 101 से 200 तक अलग कर लो, और 201 से 300 तक अलग कर लो, और 301 से 400 तक अलग कर लो। आपको पता है 100 साल में 24 बार आता है, यहाँ भी 100 साल में 24 बार आएगा, यहाँ भी 100 साल में 400 बार आएगा, लेकिन 301 से 400 के बीच 25 बार आएगा। क्यों? क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है। 400 जो है वह क्या है? शताब्दी वर्ष। इसमें 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, यह नॉर्मल ईयर है, यह भी नॉर्मल ईयर है। इस 200 में भी 400 का भाग नहीं जा रहा है, 300 में 400 का भाग दें तो भी नहीं जा रहा, यह भी नॉर्मल ईयर है। लेकिन 400 में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, यह नॉर्मल ईयर नहीं है, यह लीप वर्ष है। बात समझ में आई नहीं आई? यह जो 400 है यह लीप ईयर है। 301 से 400 तक यह 25 बार आएगा। आपको निकालना है पूरा 400 का, तो आप इन्हें जोड़ दो, 24 + 24 + 24, तो यह टोटल कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। 400 साल में जो लीप वर्ष है 29 फरवरी पड़ेगी, वह 97 बार 97 बार पड़ेगी। ठीक है। इसके पहले जो हमने निकाला था 100 साल का, उसमें कितनी बार? 100 साल में 24 बार पड़ता है, और 400 साल में 97 बार पड़ेगा। ठीक है। अब मान के चलिए कभी कभी एग्जाम में वह क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अभी अपन पढ़ रहे थे 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब मान के चलिए उन्होंने आपसे पूछ लिया कि 100 साल में जो 29 दिनांक है, 29 दिनांक या तारीख, यह कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? अभी भाई आपसे क्या पूछ रहे थे? 400 साल में 29 फरवरी या लीप वर्ष। अब उन्होंने क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया 29 दिनांक या तारीख कितनी बार आएगी 100 साल में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब क्या पूछा है उन्होंने? 100 साल में 29 तारीख या 29 दिनांक कितनी बार आएगी। आप सभी जानते हैं एक जो सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार पड़ती है? सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है वह 28 की होती है, और जो बाकी सभी महीने होते हैं वह 30 31 के होते हैं। ऐसे टोटल 12 महीने होते हैं, उनमें से एक महीना फरवरी का 28 का होता है। तो एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? 11 बार। ठीक है। और एक जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, इसमें कितनी बार पड़ेगी? आप सभी जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है इसमें फरवरी भी 29 की होती है, तो इसमें 12 बार ही पड़ेगी। ठीक है। अब आपको पता है अपन ने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि
100 साल में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 100 साल में कितनी बार, 24 बार जो है भाई लीप वर्ष आता है और 76 बार सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर आता है। तो 100 साल में 24 बार क्या आता है, लीप ईयर। तो 100 साल में 76 बार क्या आता है, सामान्य वर्ष। तो आपको क्या करना है, लीप ईयर कितनी, 12, 24 में आपको 12 का गुणा कर देना है और 76 में कितने का गुणा कर देना है, 11 का। सामान्य वर्ष का सामान्य वर्ष में गुणा कर देना और लीप वर्ष का लीप वर्ष में गुणा कर देना है। आप जानते हैं 100 साल में 24 लीप ईयर पड़ते हैं और 100 साल में 76 सामान्य ईयर पड़ते हैं। तो आप जब इनका गुणा करेंगे तो लगभग यहाँ आएगा 288 और यहाँ पे आएगा 836। इन्हें आप जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा 1124। ठीक है, आपसे पूछा है 100 साल में 29 तारीख या 29 दिनांक कितनी बार आएगी। आपको पता है एक सामान्य वर्ष में 29 जो तारीख है वह 11 बार पड़ती है और लीप वर्ष में 12 बार पड़ती है। ठीक है, आपको निकालना है 100 साल का। तो 100 साल में 24 लीप ईयर पड़ते हैं और जो 76 हैं वह पड़ते हैं सामान्य वर्ष। तो आप इनका गुणा कर देंगे तो आपका जो टोटल है वह 1124 निकल के आएगा। 100 साल में जो 29 तारीख है वह टोटल कुल मिला के 1124 बार पड़ती है। ठीक है, अब अभी आपसे 100 साल का पूछा था, यदि आपसे 400 साल का पूछ लिया जाए कि 400 साल में 29 दिनांक या तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, अब पूछा है आपसे कितने का, 400 साल का। 400 साल का पूछा है तो आप सभी को पता है कि 100 साल में 1124 बार निकलता है। जो 100 साल में है वह 1124 बार 29 तारीख आती है। तो आप इन्हें अलग अलग कर लें, 100 साल का, 200 का, 300 का और 400 का। 100 साल में पता है आपको कितनी बार, 1124 बार। इसमें भी कितना 100 साल में 1124 बार और 300 में भी 1124 बार। लेकिन ये जो 400 है यहाँ पर 1125 बार लीप 29 तारीख आएगी। क्यों? क्योंकि जो यह 400 है यह शताब्दी वर्ष है। क्योंकि यदि आप 100 में 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यह नॉर्मल ईयर कहलाएगा, यह भी नॉर्मल ईयर कहलाएगा और यह भी नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन यदि आप 400 में 400 का भाग देंगे तो पूरी बार चला जाएगा, यह नॉर्मल ईयर नहीं कहलाएगा। यह जो 400 शताब्दी वर्ष है इसमें फरवरी 29 की होगी। तो यहाँ कितना आएगा, 1125। आप इन्हें जोड़ दो, टोटल आ जाएगा 4497। 4497 बार 29 दिनांक या तारीख पड़ेगी 400 साल में। ठीक है, अब इन्हें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आप आसानी से भी इन्हें याद कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ आपसे 100 साल का पूछा और 400 साल का। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा 29 फरवरी या इसे लीप वर्ष भी कहते हैं, यह 100 साल में कितनी बार आएगी। आपको पता है 100 साल में आती है 24 बार और 400 साल में आती है 97 बार। यदि आपसे पूछा 29 तारीख, आपको पता है 100 साल में 1124 बार आती है और 400 साल में अभी अभी हमने पढ़ा 4497 बार। तो जो लीप ईयर्स है इसमें 24
और 29 तारीख में भी 24। 24 से आपको याद रखना है, जो 29 फरवरी है यानी लीप वर्ष है वह 100 साल में 24 पड़ता है, और 29 तारीख भी 24 यानी 1124 बार पड़ती है। ऐसी 400 साल में लीप ईयर पड़ते हैं 97 बार, 29 तारीख भी 97 यानी 4497 बार पड़ती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में आया कि 600 साल में 29 फरवरी, या इसे आप लीप वर्ष भी बोलते हैं, लीप वर्ष कितनी बार आएगा। अब आपसे पूछा 600 साल का, तो आप सभी को पता है 600 साल, आप सभी जानते हैं कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार। अभी हमने पढ़ा था 400 साल में, ये है 400 साल में जो 29 फरवरी वह कितनी बार आएगी, 97 बार। ठीक है, अब आपको 200 साल का और निकालना है, तो आप अलग अलग निकाल लीजिए, 401 से 500 तक और 501 से 600 तक। तो आपको पता है 100 साल में कितनी बार पड़ता है, 24 बार। यहाँ भी 100 साल में और यहाँ भी 100 साल में 24 बार। जो 100 साल में लीप वर्ष पड़ता है वह 24 बार पड़ता है, और 400 साल में जो पड़ता है वह पड़ता है 97 बार। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो 400 से भाग जा रहा है, 500 में भी जा रहा है, 600 में भी जा रहा है। 400 से भाग देने का मतलब है कि 400 का 500 में पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। रिमाइंडर कितना, 100 बच रहा है, और यहाँ 200 बच रहा है। यदि रिमाइंडर कुछ भी बचे तो वह लीप ईयर नहीं होगा, तो यहाँ 24 ही आएगा। ठीक है, 100 साल में कितना लीप ईयर पड़ते हैं, 24। इन्हें जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आएगा, 145 बार। जो 600 साल में 29 फरवरी या लीप ईयर पड़ेगा वह पड़ेगा अपना 145 बार। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान से देखें। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी को मंडे है। क्या है, मंडे है। अपन एक वीक कंप्लीट करते हैं, तो 7 जनवरी को क्या होगा, संडे होगा। यहाँ पर एक हफ्ता ही कंप्लीट किया है, 1 तारीख को मंडे। उस हफ्ता जो होता है, वीक जो होता है वह 7 दिन का होता है, तो 7वें दिन क्या आएगा, संडे। ठीक है, यहाँ हमारा एक सप्ताह जो है, एक वीक जो है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा वीक देखें, यह होगा 8 जनवरी से स्टार्ट। 8 जनवरी को क्या आएगा, मंडे। यह हफ्ता कहाँ तक चलेगा, 14 तक। तो 14 जनवरी को क्या आएगा, संडे। यदि तीसरा हफ्ता देखें अपन, तो यह चलेगा 15 से 21 तक, और फिर चौथा जो चलेगा वह चलेगा 22 से 28 तक। ठीक है, 15 से मंडे, संडे, मंडे और संडे। ठीक है, तो ये जो थे हमारे क्या हो गए, 3 जो थे हमारे 4 वीक कंप्लीट हो गए। अब यदि मान लो 29 तारीख आई, तो 29 तारीख को क्या होगा हमारा, मंडे। यानी यदि कोई महीना 29 का है तो वह जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होगा। बात समझ में आई। यदि कोई महीना
29 तारीख का है तो वह जिस दिन पे से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होगा। अब यदि मान के चलिए कोई महीना 30 का तारीख का है, कितने का है? 30 तारीख का, तो जो महीना जिस तारीख को शुरू होगा वह उसके अगले दिन ख़त्म होगा। यानी यदि कोई महीना मंडे से शुरू हुआ है और वह महीना 30 तारीख का है तो वह उसके अगले दिन यानी ट्यूसडे को ख़त्म होगा, मंगलवार को ख़त्म होगा। ठीक है। यदि कोई महीना 31 का है तो उसके 2 दिन बाद ख़त्म होगा। महीना यदि मंडे से शुरू होगा तो वह उसके 2 दिन बाद यानी बुधवार को ख़त्म होगा। ठीक है। यदि कोई महीना 28 का है तो महीना यदि पहली तारीख महीने की जो है उस दिन मंडे है तो उसका जो आखिरी दिन है वह उससे एक दिन पहले यानी संडे पड़ेगा। जैसे आप देखिए, यदि 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। ठीक है। और यह महीना कितनी तारीख का है? 28 तारीख तक का है। यह 28 जनवरी तक का है। तो 28 जनवरी तक का है तो यह उससे एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा, यानी रविवार को यह 28 तारीख को रविवार को यह ख़त्म हो जाएगा। यानी इसकी जो 28 तारीख हो उसको क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। और यदि यह महीना 29 तारीख तक का हो, 29 जनवरी का निकालना हो अपन को, 29 जनवरी को क्या पड़ेगा? तो यह जिस दिन से शुरू होगा 29 तारीख को भी वही दिन पड़ेगा। जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन पर 29 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, इसमें उसी दिन आएगा। यदि मान लो 30 जनवरी का देखना हो, 30 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 30 जनवरी को आएगा मंगलवार। मतलब उसके एक दिन बाद। यदि कोई महीना सोमवार से शुरू होता है और यदि अपन को उसकी 30 तारीख निकालनी है कि 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो जिस तारीख से यानी जिस डे से वह शुरू हुआ है उसके एक दिन बाद 30 तारीख पड़ेगी। और 31 तारीख कब पड़ेगी? उसके 2 दिन बाद। ठीक है। आगे देखते हैं। यदि कोई सामान्य वर्ष जिस वार या डे को प्रारंभ होता है उसी बार या डे को समाप्त होगा। जैसे कि मान के पूछा है इन्होंने, सामान्य वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है उसी बार यानी उसी दिन को खत्म होगा। जैसे मान के चलिए, यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 जनवरी 2023 को भी रविवार ही होगा। सॉरी, 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। कहने का मतलब है, जो एक सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, वह जिस दिन से शुरू होता है उसका साल का अंतिम दिन भी वही दिन होता है। अपन इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लो 1 तारीख को सोमवार है, अपन हफ्ता कंप्लीट करते हैं तो इसके 7वें दिन मतलब एक हफ्ते में कितना होगा? संडे होगा। 1 तारीख को सोमवार है तो 7 तारीख को संडे होगा। हफ्ते का जो अगला दिन है वह संडे ही आता है। ऐसे ही आपको पता है
कि जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें अगर अपन वीक या हफ्ते निकालें तो टोटल 52 वीक एक दिन एक्स्ट्रा होता है, पता है आपको। तो यदि हर हफ्ता संडे पे खत्म हो रहा है, यानी 1 तारीख को सोमवार हो, जो हफ्ता है भाई कितना संडे पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे ही अगर अपन 52 हफ्ते लगाएंगे तो 52 सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा वह किस पे खत्म होगा? संडे पे खत्म होगा, यानी रविवार को खत्म होगा। अब एक दिन एक्स्ट्रा भी है तो जो अगला दिन आएगा वह क्या आएगा? सोमवार। बात समझ में आई? अपन पहली तारीख को था सोमवार और 7 तारीख को पड़ा संडे, ऐसे ही अपना एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। ऐसे ही यदि अपन 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं और 52 हफ्ते कंप्लीट करेंगे तो 52 हफ्ते का जो अगला दिन आएगा वह आएगा हमारा रविवार, और एक दिन जो है वह इसमें एक्स्ट्रा है। 365 दिन में 52 हफ्ते एक दिन होता है, तो जो एक दिन है वह अगला दिन क्या आएगा? सोमवार। बात समझ में आई? तो सामान्य वर्ष में सामान्य जो वर्ष होता है वह जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। अब है अपना मान के चलिए लीप वर्ष। तो जो लीप वर्ष होता है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2008, यह हमारा लीप वर्ष, यह मंडे को शुरू हुआ, मंडे को शुरू हुआ। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या आएगा? अब यह जो लीप वर्ष है यह सोमवार पर ही खत्म नहीं होगा, यहां आएगा मंगलवार, ट्यूसडे। यहां मंगलवार क्यों आएगा? 365 दिन है, 365 दिन में यदि आप हफ्ते निकालें तो 52 वीक निकलते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है। लेकिन यह क्या है? यह लीप वर्ष है। यहाँ फरवरी 29 की होगी, यहाँ एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। यदि आप 366 लीप वर्ष का हफ्ते निकालते हो तो कितना आता है? 52 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा आता है, 2 डे एक्स्ट्रा आता है। तो जो लीप वर्ष है जो जिस दिन से शुरू होता है वह उसके अगले दिन खत्म होगा, ठीक है? उसके कब होगा? अगले दिन खत्म होगा। तो यह थी हमारी पहली वीडियो। अब अपन पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।